आज का ये बड़ा ही अहम जलसा जो हमारे हिंदुस्तान की 75वीं जश्न आज़ादी के सिलसिले में मुनक्कद किया गया और इसका उन्वान हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार, ये बड़ा ही अहम मौजू को नकीब मिल्लत ने रखवाया और हम सब उस पसे मंजर को समझने के लिए यहां जमा है जो आज से 75 साल नहीं बल्कि 200-250 साल पहले जब आजादी के तहरीकें शुरू हुई तो क्या माहौल था और हमारे अपने भाइयों ने क्या किरदार अपनाया था। जैसा कि आपने उलमाए किराम से और पेशरो मुखर्रिरीन से समाअत फरमाया कि 1750 से लेकर जिस तरह आजादी के लिए जद्दोजहद होती रही, लेकिन उनमें अगर आप देखें 1857 से पहले जितनी जद्दोजहद हुई, जितनी जंगें हुई, कोशिशें हुई, तहरीकें चली, वो सूबों तक महदूद थी, एक पर्टिकुलर एरिया तक महदूद थी। स्टेट्स में जहां पर बंगाल में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो दिल्ली में उसका कोई असर नहीं था। जहां टीपू सुल्तान मैसूर में 1799 में जंग कर रहे थे तो उसका असर सारे हिंदुस्तान में नहीं था बल्कि सूबों तक वो महदूद रहा। लेकिन 1847 में अंग्रेजों ने एक कारतूस लाया अपने फौजियों के दरमियान और वो कारतूस पर जो कवर लगा था वो सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी से बना था और एक अंग्रेजी फौज का सिपाही मंगल पांडे उसने सबसे पहले आवाज दी कि ये कारतूस हम खतई इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि मुसलमानों के लिए सूअर नजीस है, नापाक है, हराम है, वहीं हिंदुओं के लिए उनकी आस्था का मुकाम है। हिंदू भी गाय की चर्बी को मुंह में अपने लेने तैयार नहीं। बहरहाल इससे अंग्रेजी फौज में एक बगावत हुई, उसका नतीजा यह निकला कि अवाम में भी ये शऊर आने लगा। उस वक्त दिल्ली पर सुल्तान बहादुर शाह जफर की हुकूमत थी और ये अवाम में ये अंग्रेजों के खिलाफ में एक गुस्सा, उनकी कब्जे का और उनकी मक्कारियों के खिलाफ में लोगों में एक जज्बा आया और ये एक तहरीक बनने लगी। तो लोगों ने सुल्तान बहादुर शाह जफर को इसकी क़ियादत दे दी कि आपकी क़ियादत में अंग्रेजों के खिलाफ में आजादी की तहरीक चलाई जाएगी, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर फेंक दिया जाएगा। और बहादुर शाह जफर ने अपने मुशीर खास, मुशीर मजहबी उमूर हजरत अल्लामा मौलाना फजले हक खैराबादी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया। कहा बताओ कि इसमें फतवा क्या है, क्या मुसलमानों को यह आजादी की तहरीक में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या इस्लामी नुक्ते नजर हमको क्या हुक्म देता है। तो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फतवा तहरीर फरमाया और लिखा कि मुसलमानों के लिए अंग्रेजों से जिहाद करना फर्ज है, वाजिब है। और न सिर्फ ये फतवा बहादुर शाह जफर तक पहुंचाया बल्कि जामा मस्जिद दिल्ली में उलमाए किराम की एक मीटिंग बुलाई और उसमें इस फतवे का जिक्र किया और जोर दिया कि उलमाए किराम इस फतवे पे दस्तखत करें और सैकड़ों उलमाए किराम ने उस फतवे पे दस्तखत की। अब बहादुर शाह जफर के पास जब यह फतवा आया तो एक मुनज्जम तहरीक बनाई गई। बख्त खान नाम का एक वफादार जनरल था बहादुर शाह जफर का, उसको आर्मी चीफ बनाया गया, यानी तहरीक आजादी के मुजाहिदीन को ट्रेन करने के लिए।
उनको तैयार करने के लिए बख्त खान को जिम्मेदारी दी गई। और चुनाचे बख्त खान ये पहली तहरीक आजादी की किसी फौज का जर्नल बना तो वो बख्त खान बना। लेकिन आज तारीख के किसी कोने में, किसी वजीर के मुंह से, किसी तारीखी किताबों में या स्कूली निसाबों में कहीं पर जनाब बख्त खान का नाम नजर नहीं आता। जब अंग्रेजों को मालूम हुआ कि अल्लामा फजले हक खैराबादी ने फतवा दिया और जहाद का हुक्म दिया तो अंग्रेज उनके पीछे लग गए। अल्लामा फजले हक खैराबादी रूपोश हो गए, लेकिन जासूसों की मदद से उनको गिरफ्तार किया गया, अदालत में पेश किया गया। तो जो वकील उनकी तरफ से लड़ने के लिए आए थे उन्होंने कहा कि सिर्फ आप मुकर जाइए, आप कहिए कि फतवे से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आपके खिलाफ में कोई सबूत ही नहीं है कि फतवा आपका है। लेकिन आपने कहा मैं मुकदमा अपना खुद लड़ूंगा, और अल्लामा फजले हक खैराबादी ने अपना मुकदमा खुद लड़ा। जब जज ने पूछा क्या आपने ये फतवा दिया, तो आपने कहा बेशक मैं ने फतवा दिया, मैं ही दिया फतवा। जब कहा क्या आपको इस फतवे से पछतावा है, तो आपने कहा अगर पछतावा होता तो फतवा ही क्यों नहीं देता। तो तहरीक आजादी का जो असल जो मंबा बना, जो हीरो बना, उनका नाम अल्लामा फजले हक खैराबादी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। He was the first hero. He was the first organizer. वही थे जिनके फतवे से सारी, क्योंकि उस वक्त आपको इमाम का दर्जा दिया जाता था, लोग उनको इमाम अहले सुन्नत कहा करते थे, इतना रेस्पेक्ट था। अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद रजा खां फाजिले बरेली के दादा उस्ताद थे अल्लामा फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह। जिस तरह अभी आपने मौलाना से समाअत किया, जिन पर वो भी फतवा देने वालों में शामिल थे, उनके ऊपर भी मुकदमा चलाया गया। 2 दिन की सिर्फ समाअत में फैसला फांसी का दे दिया गया, और जब वो तख्ते पर पहुंचे तो मुस्कुरा रहे थे, कोई गम के आसार नजर नहीं आते थे। लोगों ने पूछा कि आप तख्ते पे जा रहे हैं, सूली होने वाली है, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं। कहा वो गमज़दा रहे जिसको अपने आने वाले मुस्तकबिल की खबर ना हो। मैं तो देख रहा हूं कि यहां पर मेरी रूह परवास करेगी और मैं सरकारे दो जहां का दीदार करने वाला हूं। ये अकीदा था, ये जज्बा था, क्योंकि मुसलमानों से अंग्रेजों ने हुकूमत छीनी थी। मुसलमान सबसे ज्यादा गुस्से में था, मुसलमान सबसे ज्यादा अंग्रेज से बेजार था। तो शुरू के जितने तहरीकें हुई उसकी सारी क़ियादत मुसलमानों ने की। और यह भी एक हकीकत है कि आजादी की तहरीक में मुसलमान, हिंदू, सिख सबने हिस्सा लिया। तो बतलाया गया, इस तहरीक के जरिए तमाम कौमों ने बताया कि अगर इत्तेहाद के साथ मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के लिए काम किया जाए तो अंग्रेज जैसे सुपर पावर को भी मट्टी में फेंक दिया जा सकता है। आजादी के वक्त अगर सही माने में पूछे, सबका साथ था, सबका विश्वास था। आज जुमलेबाजी है, लेकिन वो तहरीक आजादी में सबका साथ था। और इसी तरह एक मुजाहिद आजादी जिनका तस्करा करना मैं जरूरी समझता हूं। आप कई एक पेशरो मुखर्रिरीन से बहुत नाम सुने, मैं मुख्तसरन सिर्फ 2 या 3 उन मुजाहिदीन आजादी का तस्करा करना चाहता हूं। उनमें है हजरत मौलाना सैयद शाह हिदायत रसूल खादरी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। आप सरकार पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल से थे। सरकार पिराने पीर के शहजादे थे। आप बेहतरीन मुखर्रिर थे। आपकी फन खिताबत का कोई सानी नहीं था उस दौर में। आप जो खिताब फरमाए तो आपने भी फतवा दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ में
जहाद करना मुसलमानों के लिए फर्ज और वाजिब है। और आपके जलसे मुनक्कद होना शुरू हो गए। अंग्रेज परेशान थे। आपके ऐसी फन खिताबत थी। अहमद रजा खान साहब फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि अगर हिदायत रसूल जैसा और एक मुकर्रिर और मेरे जैसा एक कलमकार अगर और जमा हो जाए तो 4 आदमी काफी है हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए। यानी इतना असर था उनकी तकरीर में। और आप एक कानून के खिलाफ में, अंग्रेजों के कानून के खिलाफ में आपने एहतजाज बुलंद कर दिया और ऐलान कर दिया कि कोई सब्जी वाला, कोई दूध वाला, कोई दुकानदार सिर्फ हिंदुस्तानियों को अपना सामान बेचे, अंग्रेज को ना बेचे। चुनाचे एक तरकारी बेचने वाली एक हिंदू खातून तरकारी बेच रही थी। अंग्रेज आया, आकर कहा कि तरकारी कैसे देंगे? तो कहा अंग्रेज को नहीं दूंगी, हिंदुस्तानी को दूंगी, अंग्रेज को नहीं दूंगी। हमारे मौलाना हिदायत रसूल ने कहा है कि अंग्रेज को नहीं देना। यह असर था। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू भाई बहनें भी मौलाना हिदायत रसूल की हिदायत पर चल रहे थे। तो अंग्रेज ने कहा आखिर दाम कितना है? तो बताया इतने आने का दाम है। कहा 10 गुना ले ले, मुझे आलू दे दे। उस हिंदू खातून ने कहा अगर तू 1 आलू के बजाय 1 लाख भी देगा तो मैं तेरे को आलू देने वाली नहीं, क्योंकि हमारे मौलाना हिदायत रसूल ने कह दिया है कि अंग्रेजों को कोई चीज बेचना नहीं। तो हालत यह हुई कि अंग्रेज बच्चों को दूध नहीं मिल रहा था, अंग्रेज के घर में तरकारी नहीं थी, सब्जी नहीं थी। फिर उनको गिरफ्तार करने का ऐलान हो गया। मौलाना हिदायत रसूल ने कहा कि जमा हो जाओ, सारे मैदान में एक जगह जमा हो जाओ, हम जलसा करेंगे। सुबह 10 बजे जलसे का ऐलान हुआ। अंग्रेजी फौज सुबह 6 फजर की नमाज के साथ ही मैदान में पहुंच गई। तो देख के हैरान हो गई कि लोगों को मालूम था कि हजरत हिदायत रसूल के जलसे को दरहम बरहम करने के लिए अंग्रेजी फौज आ जाएगी। लिहाजा लोग रात के 2 बजे से मैदान में जमा हो गए और सारा मैदान फुल हो गया। और मौलाना हिदायत रसूल भी आए और उन्होंने भी खिताब किया। छुप के बैठे थे, आकर उन्होंने खिताब किया। कमिश्नर ने कहा कि गिरफ्तार कर लो। आपको आकर कहा गया आपको गिरफ्तार किया जाता है। आपने माइक में कहा देखो मेरी तकरीर खत्म नहीं हुई, मैं यहां पर रोक रहा हूं, आने बाद की तकरीर कमिश्नर के दफ्तर पे होगी। तो जब हजरत मौलाना हिदायत रसूल को गिरफ्तार करके लेके जाया गया तो सारा मजमा उनके साथ कमिश्नर ऑफिस पहुंच गया। कमिश्नर परेशान हो गया, इतना मजमा है, इनको कैसे हटाया जाए? आपको रिहा किया गया। कुछ दिन के लिए फिर से मुकदमा चला और आप भी सूली पे चढ़ाए गए, जाम शहादत को नोश फरमाया। ये तारीख है। हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी को भी काले पानी की सजा दी गई और आपके साहिबजादे अल्लामा अब्दुल हक खैराबादी आप भी मुजाहिदे आजादी थे। आपने वसीयत की थी कि मेरी खबर भी मेरे बाबा जान के बाजू में दफन कर देना और जिस वक्त अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के जाएंगे मेरी खबर पर आके इत्तला कर देना। लिहाजा ऐसा ही हुआ। जब आपका अंग्रेज इस दुनिया से गए तो कुछ उलमा इकराम उनकी खबर पे जाते हैं, मिलाद खानी की महफिल की और फिर कहा मुबारक हो हजरत, अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के चले गए। ये जज्बा था, ये हुब्बुल वतनी थी। और मौलाना अहमद रजा खान साहब फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह के जो दादा थे मौलाना अली रजा खान, उन पर 600 रुपए का इनाम रखा था अंग्रेजी हुकूमत ने। उन्होंने भी फतवे पे दस्तखत की थी। मौलाना नखी अली खान जो अहमद रजा खान साहब फाजिल बरेली के वालिद थे, उनको भी जो है आप भी मुजाहिदीन की खिदमत करते रहते थे। बहरहाल तमाम हर मसलक के, हर मकतबे फिक्र के उलमाए कराम ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जदोजहद की और तमाम फिरकों ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, हर एक ने जदोजहद की। लेकिन आज अफसोस है कि इस तरह से माहौल बना दिया गया
कि शक की निगाहों से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि तिरंगा अपने घर पे लहराओ। मैं बतलाना चाहता हूं, अरे तुम हैदराबाद कभी आए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर गली में झंडा चढ़ता है यहां पर, और इंशाअल्लाह चढ़ेगा। अब की बार बैरिस्टर ओवैसी साहब के साथ झंडा चढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। हर घर में चलेगा, हर गली में लगेगा। लेकिन अगर तुम जबरदस्ती करोगे, अगर तुम इस तरह से बकवास करोगे, तो फिर हमको भी याद दिलाना पड़ेगा कि 50 साल झंडा कहां था। बहरहाल ये हिंदुस्तान की आजादी की जद्दोजहद के लिए ये अजीम शान जलसा आपके लिए मुनक्कद किया गया। पूरे जज्बे, वो जोश के साथ मेरे साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाइए। मैं इस तरह अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। अस्सलाम वालेकुम।